नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। 65 साल से लेके 75 साल तक की उम्र में 5% एडिशनल पेंशन मिल रहा है। जी हां, और 75 साल से 80 साल में 10% मिल रहा है। और आगे का आपको पता ही होगा, 80 से 85 में 20%, उसी हिसाब से 10-10% बढ़ के जाता है। ऐसा पेंशन एडिशनल मिल रहा है। जी हां, सरकारी नोटिफिकेशन भी है। आगे बताऊंगा, समझाऊंगा आपको डिटेल्स में। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर मैं पूछूं कि स्पर्श से पेंशन लेना सही है या बैंक से, तो आप में से ज्यादातर पेंशनर का जवाब होगा बैंक से। लेकिन आपको बता दूं, चाहे आप स्पर्श से लें पेंशन, चाहे आप बैंक से लें, चाहे डीपीडीओ से लें, चाहे आप ट्रेजरी से लें, दोस्तों अगर आपको जानकारी ना हो, अगर आपको सटीक इंफॉर्मेशन ना हो, तो आपको घाटा ही होता रहेगा, चाहे कहीं से भी आप पेंशन लें। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने बोर्ड पर पॉइंट कुछ नोट कर रखे हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक हवलदार या पेटी ऑफिसर या सर्जेंट को मिलेगा 26,741 बेसिक पेंशन। जी हां, एक हवलदार की बात कर रहा हूं, जिनका बेसिक पेंशन 26,741 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आगे समझाऊंगा, आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और अभी मिल रहा है 22,257। देखें कैसे, उनको 26,741 मिलना चाहिए, 22,257 उनको मिल रहा है, यानी कि 4,884 रुपए का उनका हर महीने का बेसिक पेंशन में घाटा। और आज के डेट का 50% अगर डीआर लगा दें, तो हर महीने का उनको घाटा 7,126 रुपए। और वो आज के डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2016 से ये घाटा उनको हो रहा है। जी हां, आगे पीपीओ दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। एरियर जनवरी 2016 से लेके अभी तक का उनको मिलना है, मिलेगा, क्योंकि वो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन एंटायर एरियर, जी हां, अब तो ये जो केस है, इसमें तो उनको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, पूरा का पूरा एरियर में इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पीपीओ जारी होने के बावजूद भी उनको ये पेंशन नहीं मिला है। जी हां, बहुत पहले पीपीओ जारी हो चुका था। चलिए पीपीओ देख के समझते हैं दोस्तों। ये एक पीपीओ है, नेवी के पेंशनर का, पेटी ऑफिसर का पीपीओ है। अब इस पीपीओ में बहुत महत्वपूर्ण बातें देखिए। 2008 के रिटायर है, यानी कि उस समय में उनको एमएससीपी लागू था, और ये पीपीओ निकाला गया बकायदा एमएससीपी को इंप्लीमेंट करके। 26 साल इनकी सर्विस थी, 26 साल सर्विस के हिसाब से इनको एमएससीपी भी ग्रांट किया गया। अब देखिए, जो उनका बेसिक पेंशन था, पहले बेसिक पे था, उसको बदलकर ये कर दिया गया। उनका 2800 रुपए ग्रेड पे को बदल करके 4200 रुपए कर दिया गया। बकायदा एमएससीपी को लागू करके ये वाला पीपीओ उनका निकाला गया है। आगे दिखाता हूं ये पीपीओ कब निकाला गया है। ये देखिए, ये वाला जो पीपीओ इनका निकाला गया है, ये देखिए 2022 में, जुलाई 2022 में पीपीओ निकल चुका है, लेकिन अभी तक उनको इस पीपीओ के हिसाब से भुगतान नहीं हुआ है दोस्तों। और उनका जो पेमेंट कितना था, पेंशन कितना बनाया गया, ये देखिए 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन 26,741 रुपए बनाया गया। एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से, देखिए पे लेवल 06 है, यानी कि नायब सूबेदार के हिसाब से उनका पेंशन को फिक्स किया गया। कब किया गया? जुलाई 2022 में। लेकिन पेंशनर को भी जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उनको अभी तक जो पेंशन मिलता रहा वो 22,257 रुपए के हिसाब से मिलता रहा, एक हवलदार के हिसाब से मिलता रहा। लेकिन जबकि वो 2008 के रिटायरी थे, यानी कि ओआरओपी 1 में भी उनका पेंशन रिवीजन होना था। ओआरओपी 1 में जो पेंशन रिवाइज होकर उनका पेंशन बन रहा था, वो 10,405 रुपए बन रहा था। और उसको 2.57 का मल्टीप्लीकेशन लगा के 1 जनवरी 2016 से, यानी 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद 26,741 रुपए उनका बेसिक पेंशन बनता है, जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब उन पेंशनर को जरूर मिलेगा, क्योंकि वो पेंशनर अभी जाग गए हैं और उन्होंने अभी अप्रोच किया है अपने नेवी पेंशन ऑफिस को, और नेवी पेंशन ऑफिस ने उनका पीपीओ अभी दोबारा से सीपीपीसी को भेज दिया है दोस्तों। ओआरओपी 1 में उनको नायब सूबेदार के हिसाब से फिक्सेशन मिलना था, जो कि 10,405 रुपए है। उसको अगर 2.57 का फॉर्मूला आप लगा दें, तो उनका पेंशन 26,741 होता है। बेशक उनको ओआरओपी 2 की बढ़ोतरी ना मिले, लेकिन जनवरी 2016 से लेके अभी तक उनका बेसिक पेंशन 26,741 के हिसाब से रिवाइज होगा। अब उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि कार्रवाई हो चुकी है। यह मैसेज उन्होंने मुझे किया था, नेवी पेंशन के ऑफिस ने सीपीपीसी को दोबारा से उनका पीपीओ भेज दिया है। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये ईमेल के जरिए भेजा गया है सीपीपीसी को, नेवी पेंशन ऑफिस द्वारा पीपीओ का कॉपी। तो आपको भी चेक करना है दोस्तों,
सबसे बड़ी चीज है जानकारी। जानकारी रखिए, आपका सही पेंशन कितना होना चाहिए वो जानिए, और नहीं मिल रहा है तो कार्रवाई कीजिए, लीजिए आपका हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 साल की एज पर 5% पेंशन बढ़ोतरी मिल रहा है, 75 पर 10%, यानी कि 65 से लेके 75 की उम्र तक 5%, 75 से 80 में 10, 80 से फिर आगे 20, 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100% में 100% पेंशन की वृद्धि। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। क्या देश में अलग अलग कानून है? क्या राज्य के जो पेंशनर्स हैं उनको अलग तरीके से एडिशनल पेंशन, और जो केंद्र के कर्मचारी हैं पेंशनर हैं उनके लिए अलग से एडिशनल पेंशन? पांचवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करते हुए एक राज्य सरकार ने इस पेंशन को ग्रांट कर दिया, एडिशनल पेंशन को। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछली बार राज्यसभा से जो है गृहीत की गई, राज्यसभा से एक्सेप्ट की गई प्रपोजल को ठुकरा दिया है। चलिए मैं सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि कहां पर यह लागू है। 65 साल से लेकर 75 साल तक 5% और 75 से जो है 80 तक 10%, आगे ये वाला कहां पर लागू है उसको पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों पंजाब सरकार के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का ये एक लेटर है, ये देखिए। अब इस लेटर के साथ साथ जो पंजाब सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का ये दूसरा एक लेटर है, फाइनेंस पेंशन पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांच, ये देखिए। और ये किस चीज को लेकर के? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th पंजाब पे कमीशन, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, रेसिपिएंट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। अब देखिए यहां पर आपको दिखाऊंगा 5वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन को लागू करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं वो आपको एडिशनल पेंशन का दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, यहां पर देखिए आप, ये 5 नंबर जो पैराग्राफ है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए। अब पंजाब सरकार के जो पेंशनर है उनके लिए क्या है, 2008 से ही इसको लागू किया गया है। इन एडिशन टू द अबव प्रोविजंस द क्वांटम ऑफ पेंशन अवेलेबल टू द ओल्ड पेंशनर फैमिली पेंशनर शैल बी इंक्रीज्ड एज फॉलोज। देखिए, from 65 years to less than 75 years 5% of revised basic pension family pension, from 75 years to less than 80 years 10%, देखिए 10%, यानी कि 65 से लेके 75 तक 5%, 75 से लेके 80 तक 10%। यहां पर 10 साल के लिए 5%, फिर 5 साल में बढ़ता है 75 से 80 तक 10%, 80 से 85 तक 20%, ये फिर बाकियों के लिए भी है। 80 से ऊपर वाला कंडीशन सबके लिए है। 80 से 85 तक 20%, 85 से 90 तक 30%, 90 से 95 तक 40%, 95 से 100 साल तक 50% और 100 साल पूरा हो जाने के बाद 100% जो है पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह आदेश पंजाब सरकार ने आज से कई साल पहले लागू कर दिया था। यह एडिशनल पेंशन का मुद्दा है दोस्तों। अब यहां पर आपको मैं डेट दिखाता हूं। ये 5वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन को लागू करते हुए 17 अगस्त 2009 में ये लेटर, ये जो है जानकारी निकल के आई है पंजाब सरकार की द्वारा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक देश में एक कानून होना चाहिए, और जो बाकी पेंशनर्स हैं, केंद्र के जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी ये वाला जो स्कीम है 65 साल में 65 से लेके 75 साल में 5%, 75 से 80 में 10% और आगे वाला जो भी है वो लागू होना चाहिए दोस्तों मेरी तरफ से। तो अगर आप इस बात को अगर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पंजाब सरकार ने 2008 में ही इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उनके पेंशनर्स के लिए एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार में अभी तक भी वो प्रावधान नहीं है। आगे वित्त मंत्रालय मान सकता है, फिर क्या हुआ राज्यसभा के प्रपोजल को? अगर एक राज्य का वित्त मंत्रालय इसको मान सकता है, उनके पेंशनर्स को दे सकता है, तो केंद्र का वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दे सकता? दोस्तों आप अगर मेरी बात से सहमत रखते हैं कि अगर एक राज्य का वित्त मंत्रालय एडिशनल पेंशन दे सकता है, 65 साल से शुरू कर सकता है, तो क्यों नहीं केंद्र का वित्त मंत्रालय दे सकता? अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आई एग्री लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप भी एग्री करते हैं, ताकि ऐसे मुद्दों को हम उठाते रहें, ताकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों की सुनवाई हो। क्योंकि अगर एक राज्य में ऐसा स्कीम लागू है पेंशनर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर भी, केंद्र में भी उस तरीके के स्कीम्स लागू होने बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।